मार्कस ऑरेलियस की किताब है मेडिटेशंस। तो इसके कुछ आइडियाज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था आज। तो पहला उनका जो आइडिया है ऑन नेचर, मेडिटेशंस ऑन नेचर। तो उनका कहना है कि नेचर में हर एक चीज़ का काम फिक्स है, हर एक चीज़ एक ऑर्डर के साथ चल रही है। एक पेड़ अगर है तो पेड़ बड़ा होता है, उसकी डालियों पर फल लगते हैं, उस फल को चिड़िया पक्षी खाते हैं, तो ये उसका एक ऑर्डर है। इसी तरीके से इंसान का भी एक काम, उसकी एक ड्यूटी फिक्स्ड है और उसको होना चाहिए काइंडेस्ट एंड मोस्ट वर्चुअस वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। ये उसका ड्यूटी है, उसको ही करनी चाहिए। मेडिटेशन ऑन पीपल में वो बताते हैं थॉट में कि बुरे लोग तो हर दौर में मिलेंगे, हर समय रहेंगे, पर ऐसे में अपने आप को परेशान नहीं करना, ऐसे में इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने आप को। फर्ज करो, वो एग्जांपल देते हैं कि जैसे किसी इंसान ने चोरी करी और हम लोगों ने कहा कि यार ये तो चोर और बेकार आदमी है, इसको निकालो, घटिया है ये। पर आप उसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि यार ये अगर चोरी कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है चोरी। हो सकता है इसके पीछे कुछ नोबल रीज़न हो चोरी करने के पीछे, जैसे उसको अपने घर वालों का पेट भरना हो, इसलिए वो चोरी कर रहा है। तो इंट्रोस्पेक्शन पे उनका ज़्यादा जोर रहता है कि अपने आप को ढूंढो, अपने आप को चेक करो, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करो, रेदर देन दूसरों को देखो कि कोई आदमी कैसा है और क्यों है ऐसा। इन सब चीज़ मत करो। मेडिटेशन ऑन वेल्थ में वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कहते हैं, कह रहे कि भाई वेल्थ आपके पास है, प्रोस्पेरिटी आपके पास है, तो ज़रा सा भी एरोगेंस मत लेकर आओ और हमेशा तैयार रहो कि ये कभी भी आपके यहाँ से जा सकती है, हाथ से जा सकती है। तो उसमें आपको रेडी रहना, क्योंकि अगेन वही चीज़ स्टोइसिज्म में जो बात की जाती है कि अपने सेल्फ को, अपने सेल्फ कैरेक्टर को आपको स्ट्रांग रखना है, बूस्टअप रखना है। बाकी सब चीज़ें टेम्पररी हैं, सेकेंडरी हैं। फ्यूचर को लेके वो कहते हैं चीज़ें कि भाई फ्यूचर अनप्रेडिक्टेड है, चीज़ें अनकंट्रोल्ड हैं, उसको आप नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शंस को कैसे आप रिएक्ट करोगे उन सिचुएशंस में, वो आपके हाथ में। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। फाइनली वो डेथ के बारे में बोलते हैं कि भाई डेथ ना एक ड्यूटी है जो असाइन की है नेचर ने हमें, और हमें जिस टाइम पे मरना है उस टाइम पे मरेंगे, तो इट शुड नॉट बी फियर्ड।